किसी मतलबी इंसान के साथ पाला पड़ेगा रिलेशनशिप में। देखो, किसी को नहीं पता होता कि कौन इंसान कैसा है। जब हम मैं बोलता हूँ कि यार ऐसे इंसान है तो क्यों उसके साथ हो। किसी इंसान ने यूज कर लिया और छोड़ दिया मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसे इंसान के साथ काय को, तो लोग मुझे बहुत सारी चीजें बताते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में कि किसी ने यूज करके छोड़ दिया, हम रो रहे बहुत ज्यादा, हम तड़प रहे, उसके पास माफिया मांगते, भीख मांगते बिना गलती के। गलती उसकी फिर भी हम उसको साथ रहने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। जो मुझे पता है, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, उसके बेसिस पे वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली वन एंड कॉल पे बात करना, मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज्यादा जरूरत है तो जाके आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। कोई जरूरत नहीं कॉल बुक कराने की, क्योंकि कॉल पे बात करने का चार्ज लगता है, पहले ही बता दूं। इसीलिए मैं चाहता हूँ वीडियो से काम चलाए। मुझे बहुत सालों का कमेंट आ रहे हैं, पार्टनर ने आपका इस्तेमाल करके छोड़ दिया, या फिर बहुत सारी चीजें, मतलब ही इंसान के साथ पाला पड़ेगा हमारा लाइफ में। और बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। आज का जो जनरेशन है इसमें तो मैक्सिमम बहुत सारे लोग इन सारी चीजों से सफर कर रहे हैं। और मैं बोलता हूँ कि यार ऐसे इंसान के साथ काहे को, तो फिर बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि यार हमें पहले थोड़ी पता है कि वो इंसान कैसा है। ये बात भी सही है, ये बात भी 100% सही है। हमें कैसे पता होगा कि वो इंसान कैसा था या फिर कैसा निकलेगा। हम उसके साथ अच्छे से रहे और बाद में वो इंसान ने यूज कर लिया। और मेरे पास लिटरली ऐसा कॉल आया था, और ऐसा कॉल था, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत हुई थी उस लड़की के साथ। लड़कों के साथ भी ऐसा होती है, ऐसा नहीं कि लड़कियों के साथ ही होती है, लड़कों के साथ भी होती है। मैक्सिमम लड़के धोखा खा रहे बेचारे, ठीक है ना। अगर मैं लड़कों की साइड लूंगा तो फिर लड़कियां बोलेंगे कि सर आप लड़कों की साइड ले रहे, इसीलिए मैं मैक्सिमम लड़कियों का एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है ना। लड़के समझदार है, लड़कियां भी समझदार है, ठीक है ना, गलत मत समझना। तो मेरे पास एक लड़की का कॉल आता है, उसका कहना होता है कि सर हमारा रिलेशनशिप था, एक लड़के के साथ मेरा रिलेशनशिप था, और 2 साल से था रिलेशनशिप, और बहुत सारी चीज़ें हम दोनों के बीच में थी। पहले हम फ्रेंड थे, उसके बाद हम रिलेशनशिप में गए, और वो इंसान ने फिर 2 साल मेरे को प्रपोज किया। मैंने उसको मना किया, वो मेरे पीछे भागा, कम से कम वो लड़का बहुत भागा, 3-4 महीने। उसके बाद मैंने उसको हाँ बोला, और रिलेशनशिप में हम लोग गए। अगर आपका भी ऐसा कुछ है जो नया होगा तो मुझे कमेंट कर देना, या फिर पर्सनली मुझे मैसेज में भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो मैं वहां से पढ़ लेता हूँ। अगर मुझे लग रहा है टॉपिक पे वीडियो बन सकते हैं तो मैं बना दूंगा। आपका भी अगर ऐसा टॉपिक है तो। नाम मैं किसी का नहीं लेता, ना किसी की पर्सनल चीजें बताता हूँ, आप टेंशन मत लेना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, खाली मैं चीजें बता रहा हूँ। लड़की का कहना मेरे पास ऐसा था कि सर 2 साल के बाद रिलेशनशिप शुरू हुआ, मतलब 2 साल में रिलेशनशिप जो, पहले हम 6-7 महीने फ्रेंडशिप में रहे, 3-4 महीने मेरे पीछे पड़ा हो, ठीक है, 2 महीने हम फ्रेंड रहे, उसके बाद 3-4 उसे प्रपोज किया, फिर मैंने मना किया, लेकिन 4 महीने तक मेरे पीछे था। फाइनली मुझे लगा कि इंसान बहुत सही है, बिकॉज ऑफ कि 4 महीना अगर वो मेरे पीछे ही पड़ा तो उसको बहुत सारे लड़के मिल सकती थी, लेकिन वो मुझसे मेरे को ही चॉइस किया 4 महीने तक। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा लड़का, फिर उसके बाद मेरे को भी उससे अटैच हो गई, मैं भी उससे बात करने लगी। धीरे धीरे हम दोनों की बॉन्डिंग हुई, फिर हम मेरे को भी उससे प्यार हो गया, हम दोनों प्यार करने लगे, फिर हम घूमने लगे, हम बहुत घूमे, हर जैसा वैसा बहुत सारी चीजें हुई। शॉर्ट में बताऊंगा, लंबा नहीं खींचूंगा। तो वो जो लड़का है सर, उसने फिर मेरे को वादे किए कि हम शादी वादी करेंगे, मैं तेरे से शादी करूंगा, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, मर जाऊंगा, ऐसे वैसे चीजें, बहुत सारी चीजें मुझे बताने लगा सर, और मैं उस पर ट्रस्ट करने लगी थी उस टाइम पे। और ऑब्वियसली सबको हो जाएगा ट्रस्ट, अगर कोई इंसान ऐसे रह रहा है तो ऑब्वियसली ट्रस्ट तो सबको होगा। तो लड़की का कहना था, मुझे बहुत ट्रस्ट हो गया, और उसने बोला मैं शादी करूंगा, और मेरी फैमिली को मनाऊंगा, तुम भी मना लेना, ऐसा वैसा। तो मैं भी ठीक, मैं भी अग्री करके उसकी बातों को, और हम रिलेशनशिप में रहे। फिर उस इंसान ने मेरे को फिजिकल रिलेशनशिप के लिए बोला, और वो लड़की पहले बोली कि मैं मना किया, लेकिन बाद में फिर इंसान ने मेरे को बहुत सारी चीज सिंपत्ति दिखा के, वो तो हो जाता है, फिर सिंपत्ति दिखा, और उसके बाद वो इंसान ने फोर्स करके फिर उसको समझा के, वो बोलते ना बॉटल में उतार देना, वैसे उतार के उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। उसके बाद उस लड़की का मेरे को कहना ये था कि सर फिजिकल रिलेशनशिप बना, लेकिन हम इतने हद तक चले गए थे कि मैं प्रेग्नेंट थी उस इंसान के लिए, और मैं इसीलिए थी बिकॉज ऑफ कि मुझे ये चीज पता थी ये मेरे से शादी ही करने वाला है, शादी करने वाला है, ये चीज मुझे पता थी। और जब मैंने उसको ये चीज बताई, जब वो रिलेशनशिप 3-3.5 साल के स्टेज पे था और मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैंने उसको ये चीज बोली। और मैं जो चीजें बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ, प्लीज मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्लीज आप चीजों को सही से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इन चीजों से जो चीजें बताना चाहता हूँ, चीजें समझिए, दुनिया कैसी ये समझिए पहले, ठीक है ना। जो आप प्यार के मोह माया में ना, इसमें मत रहिए, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, थोड़ा सोच सोच समझ कर। लड़की का कहना था कि सर मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं उसको ये बात बोली कि हमें शादी की बात करनी चाहिए घर में, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा वैसा। तो उसने सीधा मेरे को बोला कि तू एक काम कर, मेडिसिन ले ले और बच्चा गिरा दे, ऐसी चीज उसने मेरे को बोली। तो मैंने उसको इन चीजों पे मैंने झगड़ा किया, फाइट किया। तो वो इंसान मेरे को बोल रहा है अगर तेरे को बच्चा गिराना तो गिरा, नहीं तो फिर मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, उसने धमकी दी। और फिर मैंने किया वो चीज, उसने कर दी वो चीज। बहुत ज्यादा चीजें होने के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान थी सर इन चीजों को लेके, और फिर मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि
जो चीज़ें मेरे साथ हुई बच्चा गिराने का, उसे बोला मैंने, क्योंकि डर के मारे वो मेरे को धमकी दे रहा था मैं छोड़ दूंगा नहीं तो, और मैं डरती थी वो मेरे को छोड़ दे। और ऐसे करते करते फिर मेरी वैल्यू इतनी कम हो गई, वो इंसान मेरे को छोटी छोटी बातों पे मेरे को डराने लग गया, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, तो ऐसी तू ऐसी वो मेरे को डराने लगा। बिकॉज ऑफ, देखो ये शुरुआत कहाँ से हुई, जब वो लड़की ने उसकी पहली बात मानी। जब वो लड़की पहले अगर उसको धमकी देती तो ऐसा कर रहा है तो मैं पुलिस केस करूंगी, तभी वो इंसान ठिकाने पे आ जाता। लेकिन उसने क्या किया, उसने उसकी बात मानी, बात मानते कि तो वो इंसान के लिए इरिटेट हो गई। ऐसा नहीं कि वो इंसान प्यार नहीं करता था, करता होगा ना, प्यार तो सब करते हैं, लेकिन हमारी जो नेचर होता है ना हमारा, उस नेचर के बेसिस पे हम सामने वाले के नजरों में वैसे बन जाते हैं। हमारा जो नेचर होता है, सामने वाला इरिटेट हो जाता, बोर हो जाता, फिर वो इंसान हमसे शादी क्यों करेगा, बोर हो गया था, हमसे क्यों शादी करेगा, सिंपल सी चीज है। वो लड़के का कहना यह था, और मैं प्रेग्नेंट थी, और फिर उसके बाद उस लड़के ने ऐसा किया, और उसके बाद वो रिलेशनशिप जैसे तैसे झगड़ा करते 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 चल रहा था। उसके बाद भी वो मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना। लड़की मूर्ख थी वहां पे, लड़की को समझदार नहीं थी, बहुत मूर्ख थी, मैंने उसको ही डांटा था लड़की को। ऐसे करते करते सर फिर से फिजिकल रिलेशनशिप, और फिर से मैं प्रेग्नेंट रही उस इंसान की तरफ से। और उसने मुझे इस टाइम पे ऐसी चीजें बोली थी, जब मैंने मना किया था, मैंने उसको डांटा कि तुझे ये चीज पता थी पहले इस इंसान ने ऐसा किया, स्टिल तुम फिजिकल रिलेशनशिप और उसके साथ। तो लड़की ने बोला नहीं सर, उसने मेरे को कसमें दी थी कि इस बार अगर ऐसा होगा तो मैं सीधा घर में बात कर लूंगा। उस टाइम पे मैं स्टेबल नहीं था फाइनेंशियली, ऐसा वैसा बोल के मेरे को मनाया, और फिर मेरे को फंसाया। अगर मैं मना करूँ तो मेरे को छोड़ने की धमकी देता था सर। तो लड़की तो थोड़ा सा थी मूर्खा, वो क्या बोलते, प्यार में तो होता ही इंसान पागल हो जाता, तो वैसी चीज थी, वो लड़की की गलती थी, मैंने उसको डांटा था। तो वो लड़की का कहना ये था। फिर उसके बाद जब उसने बोला फिजिकल रिलेशनशिप बना, और जब मैं सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई और मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा, तब उस टाइम पे भी उस इंसान ने सेम चीज मुझे बोली कि अभी मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, प्लीज इस बार। उस टाइम पे उसने मेरे को धमकी नहीं दी, लेकिन वो मेरे से प्यार से मनाने लगा, प्लीज ऐसा मत कर यार, इस बार मान जा, ऐसा कर दे, फिर नेक्स्ट टाइम हम 100% करेंगे, और हम शादी करेंगे अब सीधा, और मैं तुरंत मना लूंगा घर वालों को, और अब मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि अब मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें। तो वो लड़की जो थी वो डिप्रेशन में थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे ही मेरे को कॉल आया था उस लड़के का, जब ये सेकंड टाइम चीज वाली हुई थी। और फिर मेरे से बात हुई, उसके बाद मैंने उसको चीजें बताई, और चीजें मैंने कुछ इस तरीके से बताई जो उसको मैंने बताया कि इंसान तो गलत है, चलो ठीक है। अगर मान लो मुझे कोई इंसान थप्पड़ मार रहा है, मुझे नहीं पता था ना वो कैसा है, मैं उसके साथ दोस्ती रखा, उससे मेरे पीछे से आके छुरा बोल मेरे पेट में, मतलब पीठ में डाला, छुरा घुसा। अरे क्या बोलते हैं, मैं मराठी में, इसलिए मेरे को इतना ज्यादा हिंदी में बहुत सारे शब्द मेरे मराठी मिक्स हो जाते, तो इग्नोर करना है, ठीक है ना। हम मराठी में बोलते हैं कि घुसा दिया, ऐसा छुरा छुरा। तो वैसी चीज है कि छुरा किसी ने मेरे पेट में घुसाया, तो मेरे पीठ के पीछे से मेरे पे वार हुआ। तो मुझे तो नहीं पता इंसान कैसा था, लेकिन जब मुझे पता चल गया इंसान ऐसा है एक बार, उसके बाद स्टिल मैं उस इंसान के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ, और उस पर भरोसा किया जा रहा है, उसके साथ दोस्ती रख रहा हूँ, तो मूर्ख कौन है फिर, मैं हूँ, वो इंसान थोड़ी ना है। उसने तो एक बार दिखा दिया कि मैं ऐसा इंसान हूँ धोखेबाज, स्टिल अगर मैं उसके साथ दोस्ती कंटिन्यू, तो मैं गलत हूँ। तो मैंने लड़के को उसी में ये चीजें बोली। रही बात वो लड़के की, वो लड़के ने सर मेरे, मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वो लड़के अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है सर। और मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा, मेरी फैमिली में आधी चीज़ें पता चल चुकी है, जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं पता चली, लेकिन सर दिख रहा है, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है, मेरा नेचर जो चिड़चिड़ सा हो गया है बहुत ज़्यादा, मैं गुस्सा करूँ सब पे, तो मेरे घर वालों को पता चल गया कुछ गड़बड़ है, और सर मैं क्या करूँ। और मैं इन चीज़ों से फिर निकलना चाहता हूँ। मैंने लड़की को सिंपल सॉल्यूशन दिया, तुम एक आतंकवादी, घटिया, करेक्टरलेस, हम क्या बोल सकते हैं, क्या ही बोल सकते हो उस इंसान के लिए, एकदम पागल इंसान के साथ, गलत इंसान के साथ, घटिया इंसान के साथ तुम रिलेशनशिप में हो, जो एक नंबर का चीटर है, जो एक नंबर का धोखेबाज है, और तुम उसके साथ अभी भी सोच रहे कि फ्यूचर। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तुम मूव ऑन करो। मैंने वो लड़की को सिंपल राय दी, मूव ऑन करो। फिर वो लड़के का कहना यही था कि सर मूव ऑन कैसे करे, इतनी यादें, इतनी सारी चीजें, ऐसे उसने हस्बैंड वाइफ की तरह मेरे साथ रहा, और वो इंसान को छोड़ देना। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हस्बैंड वाइफ की तरह रहे, सारी चीजें रहेगी, लेकिन वो इंसान एक धोखेबाज है। तुम्हारा एक दोस्त है जिससे तुम काफी अच्छी दोस्ती है, लेकिन उसने तुम्हारे घर में धोखा, या फिर तुम्हें धोखा दे दिया, कुछ गलत कर दिया तुम्हारे साथ ही, तो फिर तुम्हें वो दोस्ती दिखेगी, या फिर उसकी जो उसने धोखा दिया वो दिखेगा। धोखा देखना चाहिए मेरे हिसाब से, दोस्ती भाड़ में जाए। अगर दोस्ती, देखो दोस्ती जहां होती है वहां धोखा नहीं होता, और जहां धोखा होता फिर वहां दोस्त नहीं होते, क्योंकि दोस्त अच्छे दोस्त कभी धोखा नहीं देंगे, और जो धोखा देंगे वो दोस्त नहीं होते, ठीक है ना। तो वैसी चीज मैंने वो लड़की को बहुत सारी चीजें समझाई डिटेल में, यहाँ पे तो लंबी हो जाएगी वीडियो, फिर मैं 40-50 मिनट बाद की मैंने सारी चीजें उसको एक्सप्लेन की। दुनिया ऐसी है, मतलब ही दुनिया है ये, मतलब के लिए आपके पास आएंगे जब उनको नीड है, उस चीज के लिए आपके पास आएंगे, नीड खत्म फिर आपको छोड़ दिया जाएगा, कोई आपके साथ नहीं रहेगा। फिर प्यार, आप कितनी भी सुंदर हो, आप इस दुनिया के बहुत करोड़पति इंसान हो, कोई मतलब नहीं है। मेरे पास ऐसे लोगों के कॉल आते, करोड़पति भी आते, सुंदर लड़कियां, सुंदर लड़के, बहुत सारी चीजें।
उनको भी छोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं कि सुंदर लोगों को नहीं छोड़, उनको भी छोड़ा जा रहा है। बहुत सारे लड़की का मिसयूज हो रहा है, बहुत सारे लड़कों का यूज हो रहा है, उनके फाइनेंशियली उनको यूज करके छोड़ा। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, सर मेरा 2-3 लाख रुपए खा गई लड़की, मेरे को छोड़ दिया, मेरा 50 लाख रुपए खा गई। ऐसे ऐसे करोड़पति लोगों का कॉल आता है जिनको बोलते हैं सर 30 लाख खा गई, घर ले लिया मेरे से, सर मेरा बंगला मैंने उसके नाम पे कर दिया, सर मैंने मेरी खेत उसके नाम पे कर दी, सर ये मैंने उसको कार लेके दी, सर मैंने उसको आईफोन लेके, बहुत सारी चीजें लड़के का आता है। और लड़कियों का आता है सर उस मेरे को फिजिकल यूज किया, मैं प्रेग्नेंट है, ऐसा वैसा, और उस इंसान ने मेरे को छोड़ दिया। तो इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए सिंपल सा सॉल्यूशन होता है। जब आपको ये चीज़ पता है सामने वाला इंसान गलत है और हम बहुत ज़्यादा रो रहे, लड़की को मेरे पास कॉल पे रो ही रही थी, सर मैं बहुत रो रही हूँ, और रो रही थी कॉल में लिटरली। मैंने उसको समझा रोने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि रोने से तुम खुद को तकलीफ दे रहे हो, तुम्हारी बॉडी के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, आप अपने फैमिली के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, अपने लाइफ के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। भगवान इतनी अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ दिया, आप रो रो के निकाल रहे हो। सिंपल सी चीजें, मतलब ही पार्टनर जो है उसको हमेशा के लिए छोड़ देना। क्यों? इससे दो चीजें होंगी, दो चीजों का फायदा होगा। देखो आप तो निकल जाएंगे, आपकी लाइफ तो बच जाएगी। दूसरी चीज, अगर वो इंसान सच में उसके दिल पे लगेगी आपके जैसे, देखो कभी वो इंसान को लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप उसके साथ हो, इसीलिए वो आपके बारे में सोचता ही नहीं। वो आपको कचरा समझ रखा है, एक पेपर की तरह आपको यूज किया जाता है रफली। क्योंकि आपकी फीलिंग्स, आप रोते हो वापस उसके पास चले जाते हो, रोते हो वापस उसके, तो आप उसके लिए एक नॉर्मल चीज हो चुकी है ये चीज। हमें हमारे रोना बहुत ज्यादा, मेरे को इतना दुख होता है जब वो लड़की मेरे पास रो रही थी, वो बोलती सर मैं इतना रोती हूँ, फिर भी वो इंसान, मैं जाती हूँ वो मेरे पास आता है, वापस मेरा फिजिकल यूज करता है, वापस मेरे को डंप करता है। तो मुझे एक्चुअल में मैं खुद इमोशनल हो गया कि ऐसा पत्थर दिल इंसान है और तुम फिर भी पागल की तरह ऐसी हरकतें करो। तो मैंने उस लड़के को यही चीज बताई, वो कुछ भी सोचे, अगर तुम उसको हमेशा के लिए छोड़ोगे तो शायद उसके दिल में कुछ होगा, उसको फील होगा, वो आने की कोशिश, उसको लाना तो है ही नहीं, लेकिन एक चीज है, तुम्हारी लाइफ तो बच जाएगी, लेकिन किसी और लड़की की लाइफ बच सकती है, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद उसको ये चीज रियलाइज होगी कि मैंने किसी अच्छी लड़की को खोया है, ताकि वो किसी और लड़के के साथ तो खराब ना करे। लेकिन जहां तक मुझे पता है ऐसे घटिया लोग नहीं बदलते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके अंदर इमोशंस नाम की चीज नहीं जो उस लड़की को इतने तरीके से ऐसे हाल में छोड़ सकता है। लड़की सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी, मेरे पास जो कॉल आया था, और वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान थी चीजों को लेकर। मैंने उसको यही चीज़ बोली कि अब तुम्हारे पास ऑप्शन तो है नहीं, फैमिली को बताना होगा, या तो फिर तुम इंसान जो उसने बोला वही सॉल्यूशन है, लेकिन तुम उस इंसान को छोड़ दो। अब तुम्हें उस जो तुम प्रेग्नेंट हो उस चीज़ का क्या करना है वो तुम्हारी लाइफ है पर्सनल, उसके बारे में कुछ नहीं बता। लेकिन मैंने उसको यही चीज़ बोली कि तुम उस इंसान को छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ो, और मूव ऑन करने के लिए दर्द मुझे पता है होगा, लेकिन दर्द होना नहीं चाहिए, क्योंकि गलत इंसान के लिए काहे को रोना। जिसने हमें, देखो मान लो किसी ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया पड़ोसी ने, तो तुम उसके लिए रोते रहोगे मेरे पड़ोसी ने थप्पड़ मारा, नहीं, हम तो एटीट्यूड में उसको भी एक खींच के मारेंगे और निकल जाएंगे, उससे बात भी नहीं करेंगे, ये एटीट्यूड होता है। तो यहाँ पे भी तो एटीट्यूड दिखाओ, यहाँ पे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पे तुम्हारी इज्जत नहीं, यहाँ कहाँ गई तुम्हारी इज्जत, कहाँ गई तुम्हारी सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट। इस्तेमाल करके कोई इंसान तुम्हें छोड़ रहा है मैं एक चीज बताता हूँ, कोई इंसान इस्तेमाल करके छोड़ रहा है, लेकिन जहां तक गलती हमारी भी, हम इस्तेमाल हो रहे हैं ना, हम इस्तेमाल हो रहे हैं, हम सामने वाले को अलाउड कर रहे हैं ना अगर मान लो कोई इंसान आके तुम्हारे कपड़े खींचे, तो तुम उस पर केस कर सकते हो और उसके उल्टा लटका देगी पुलिस, अगर कोई ऐसे तुम्हें छेड़ दे तो। लेकिन अगर कोई इंसान तुम्हारे कपड़े उतारा है, तुम्हारे इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि तुमने अलाउड किया, तुमने अलाउ किया तब जाके आ रहा है। कोई इंसान तुम्हारे घर में आ रहा है, डायरेक्ट घुसेगा घर में कोई भी चीज उठा के लेके चला जाएगा, उसको चोर बोलते हैं। लेकिन कोई पड़ोसी आ रहा है और तुम्हें पूछेगा यार ये चीज ले जा रहा हो, वो लेके जाएगा, तुमने अलाउ किया तब लेके गया ना। तो तुम अलाउ कर रहे हो तब कोई इंसान तुम्हारे आ रहा है और तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तो तुम अलाउ करना छोड़ो ना। सर कैसे भरोसा करे? अरे भाई सिंपल सी चीजें, भरोसा करने लायक दुनिया है नहीं है। तुम पहली चीज, अगर कोई इंसान तुम्हें बोल रहा है शादी करेंगे, तो उसको बोल ठीक है शादी करना, उसके बाद सारी चीजें कर लेना। और आपको लग रहा है कि चलो ये इंसान, देखो बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जिनको ये सारी चीज इतनी सीरियस नहीं लगती, फिजिकल रिलेशनशिप, उनके लिए अलग बात है। बहुत सारी लड़कियां होती जो ऐसे होती जो नॉर्मल, कहते हैं न्यू जनरेशन की सोच है कि नहीं ये सारी चीजें नॉर्मल, मुझे नहीं लगता नॉर्मल चीजें फिजिकल रिलेशनशिप। बहुत सारी लड़कियां सफर कर रही है, बहुत सारे लड़के उनको यूज करके छोड़ दे रहे। मेरे पास बहुत सारे लिटरली ऐसे बहुत कॉल आते हैं, और मैं उन चीज़ों को कॉल्स पे लेके मैं वही चीज़ें रिपीट करता हूँ। क्या करूँ? मेरे वही सॉल्यूशन है उसका, कि तुम खुद अलाउ कर रहे हो, तुम यूज करने दे रहे हो, और फिर तुम ये बोल रहे हो उसे यूज करके छोड़ दिया। ये गलत शब्द है, उसने यूज करके नहीं छोड़ा, तुम यूज होने गए थे, उसने यूज किया और उसने छोड़ दिया। ये मोबाइल जो है ये मैं यूज कर रहा हूँ और यूज करके फेंक दिया, सिंपल सी चीज है। मोबाइल अगर मान लो ठीक है, मोबाइल ऑन ही ना हो, चलो एक तो ये सजीव नहीं है, मोबाइल ऑन ही ना हो, स्विच ऑफ पड़ा है, तो मैं इसको यूज कैसे करूंगा? ये ऑन हो रहा है, चल रहा है, तभी तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ना। वैसे ही आप उसके पास जा रहे हो, आप अलाउ कर रहे हो चीजों को, मोबाइल अलाउ कर रहा है मुझे कि मेरे को यूज करो, ऑनलाइन उसमें नेट चलता है सारी, तो अलाउ कर रहा है, वैसे आप अलाउ कर रहे हो लोगों को कि मेरा यूज करो, तब जाके लोग यूज कर रहे हैं। तो समझदार बनो, आप थोड़ा सा मिच्योर बनो चीजों को। ऐसे लोग हैं जो आपका यूज कर, आपको पता चल गया, तुरंत उनको लात मारो, लाइफ से निकालो, लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, बात खत्म, दैट्स इट।
सिंपल सी बात है। लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिन चीजों को लाइटली लेना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको इतना सीरियस नहीं। रिलेशनशिप नाम की चीजें उसको हमेशा फोर्थ और फाइव प्रायोरिटी पे रखो। फर्स्ट प्रायोरिटी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका काम, आपका बिजनेस, माँ बाप, भगवान, ये चीजें होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इन चीजों को रखेंगे तो फिर आपको इतना दर्द हो, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर रिलेशनशिप बन गया तो आपको बहुत दर्द होगा और आप उन चीजों से निकलने के लिए बहुत ज्यादा सफर करेंगे। आई होप आप समझे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो चीजें मेरे को लगी सही मैंने बताया, जो लड़की को मैंने बताया था वही आपको बताया कि सिंपल सी चीजें, ऐसे लोगों को लात मार के निकालना ताकि आपकी लाइफ तो बच जाए। किसी और लड़की के साथ जाता है, शायद उसके दिल में कुछ हो आपको खोने का दर्द, और तो शायद किसी और लड़की की लाइफ ना खराब करे, लेकिन ऐसे लोग बदलते नहीं, लेकिन आपकी लाइफ बच जाएगी। कोई सॉल्यूशन नहीं कि उसको ठीक कर देना, उसके पास चले जाना, नहीं। वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। वो धोखेबाज था, धोखेबाज है, धोखेबाज रहेगा। ऐसे धोखेबाज लोगों को दूर से। जय श्री राम। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते जी। बात खत्म, डेट्स इट। यही एक सॉल्यूशन है इसका। रोना आ रहा है, रोना आएगा, मुझे पता है। देखो, जख्म हुई तो दर्द होगा, लेकिन समय के हिसाब से ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको ठीक करना पड़ेगा। आप उसको थोड़ा मलम लगाइए। जख्म हुआ ना तो मलम लगाइए। अगर आप उसको उंगली करोगे, जख्म हुआ है और आप उस पर नख मारो, और ज्यादा होगा वो, और ज्यादा उसमें गंदी चीजें होगी, और उसमें और ज्यादा फिर पानी भरा जाएगा, और ज्यादा खराब होगा, और ज्यादा सड़ेगा, फिर और ज्यादा आपको तकलीफ देगा। लेकिन अगर जख्म हुआ है तो उसको मलम लगाओ, ठीक करने की कोशिश करो। दर्द होगा, मलम लगाओ। जब आप मलम लगाते हो तब दर्द होता है ना, वैसे आप मूव ऑन करने की कोशिश करो कि दर्द होगा, लेकिन धीरे 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 वो जख्म जो है ना सूख जाती है, और सूखने के बाद उसके सिर्फ घाव रह जाते हैं, यादें नहीं आती। जैसे ब्रेकअप के बाद जैसी चीज बता, घाव रहेगा सिर्फ, आपको खाली घाव दिखेगा, लेकिन दर्द मिट जाएगा समय के हिसाब से। वैसे ही ब्रेकअप के बाद दर्द मिट जाएगा, खाली यादें रहेंगी चीजों की, खाली यादें रहती है सारी चीजें, बस। आई होप समझे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।